हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अलायंस टेंपल कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और इसके होस्ट कोई और नहीं बल्कि सेकंड डीमन हंटिंग ग्रुप के कैप्टन चेन जाइडन होते हैं। और इस एपिसोड में देखते हैं कि कंपटीशन ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट हो जाता है, जिसे सुनकर पब्लिक बहुत ज़्यादा ही शोर मचाने लगती है और ज़्यादा ही आक्रोश में आ जाती है। पब्लिक करते हैं एक्साइटेड देख चेन जाइडन भी कंपटीशन को स्टार्ट कराते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि पहले जो राउंड होंगे वो 1v1 होंगे, जिसमें कॉम्पिटिटर को एक दूसरे को डिफीट करके अपने फाइनल लेवल में पहुंचना है। और जो भी हारेगा उसे -10 पॉइंट मिलेंगे और जो जीतेगा उसे +10 पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब ये था कि जो फाइनलिस्ट होंगे उसकी टीम में ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे और वही फाइनल में पहुंचेंगे। ये सब सुनकर सारे टीम मेंबर बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके बाद हमें चेन जाइडन को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं अगर इस बीच में कोई किसी को अगर घातक हमला करता है या तो उसे मारने की कोशिश करता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होगा और उसे टीम से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो फाइनल तक जाने के लिए अनक्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद चेन जाइडन को दिखाया जाता है जो सारे टीम मेंबर को बता रहे होते हैं कि इसके बाद फिर अब ऑफिशियल तौर पर राउंड शुरू होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें स्क्रीन पे दोनों टीमों को दिखाया जाता है, जहाँ एक तरफ डॉन ऑफ लाइट होती है, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असैसिन ग्रुप होता है और दोनों में से एक एक प्लेयर को चुना जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डॉन ऑफ लाइट से किसी को चुन लिया गया है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चलता है। और तभी हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ असैसिन ग्रुप से किसी और को नहीं बल्कि ई चेन को चुन लिया जाता है, जिसे देख कर पब्लिक बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि ई चेन कोई और नहीं बल्कि 9th लेवल का प्लेयर होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मैजिशियन ग्रुप की एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस मैच के बारे में काफ़ी गहराई से सोच रहे होते हैं। तभी हमें हुडी हटाने के बाद पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि यांग वेनजाओ होता है, जिसे पब्लिक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी जानते हैं कि यांग वेनजाओ बहुत यंग है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। लेकिन अभी लोगों को कन्फर्म नहीं है कि क्या यांग वेनजाओ 9th लेवल का है। और ये सब एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि क्या वो ये चेन का मुकाबला कर सकते हैं कि क्योंकि वो एक जेनुअन 9 लेवल का बंदा होता है। वहीं यांग वेनजाओ को दिखाया जाता है जो तैयार होता है लड़ाई करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो ये चैन होता है वो एकदम से यंग वेज़ा के ऊपर हमला करने के लिए पीछे आ जाता है। तभी हमें यंग वेज़ा को दिखाते हैं जो अपने डैगर को बाहर निकाल के अपनी पावर को शो करने लगता है। और यहीं ये चैन को दिखाया जाता है कि जो अपने असेसिन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए यंग वेनजाओ के ऊपर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ यंग वेनजाओ भी अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना करने लगता है। तभी लोगों को पता चलता है कि यंग वेनजाओ भी कहीं और नहीं बल्कि 9th लेवल का बंदा बन चुका है। इसके बाद हमें यंग वेनजाओ को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि अगर हिम्मत है तो सामने से हमला करो लड़ाई करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ये चैन होता है वो उसकी बात मानते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो बीच बीच में ट्रैप भी लगा रहा होता है क्योंकि वह असिस्टेंट टाइप का एक प्लेयर होता है। तभी हमें पता चलता है वो अपने डैगर से यंग वेंजाओ के ऊपर हमला करता है और यंग वेंजाओ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है। तभी ये चैन को दिखाया जाता है कि वो ये चैन के ऊपर हमेशा पीछे से वार करता है और ये सब देखकर यंग वेंजाओ बहुत इरिटेट होने लगता है और बोलता है कि अबे तुम्हें लड़ना है तो सामने से आओ। ये सब सोच के ये चैन भी उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर लगातार लगातार हमला करने लगता है और फिर अपनी जो उसने फॉर्मेशन लगाई होती है वो उसे एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि यंग वेंजाओ जो होता है उसकी चाल में फंस जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एजेंट की चाल होती है कि यंग वेंजाओ को उसको ट्रैप में फंसा सके। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो यंग वेंजाओ होता है वो उसके ट्रैप में फंस जाता है। तो ये सब देखकर जो हमारा ये चैन होता है उसके ट्रैप को एक्टिवेट करने के बाद ही उसे अपने जाल में फंसा लेता है और यंग वेंजाओ के जाल में फंसते ही वो उसे उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो यंग वेंजाओ होता है उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है और वो ट्रैप में फंसे हुए भी उसके सामने मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमें यहाँ एजेंट को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके हमले सारे के सारे नाकामयाब हो रहे होते हैं। तभी वो अपने स्पेशल टाइप की एक डोमेन का इस्तेमाल करता है जिसके बीच में हमें यांग वेंजाओ को फंसा हुआ दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से लगता है कि यांग वेंजाओ घायल हो जाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यांग वेंजाओ को तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ये चैन होता है वो अपनी फर्नेस का इस्तेमाल करता है ताकि वो यंग वेंजाओ को ज़्यादा घायल कर सके। ये फर्नेस देखकर तो जो हमारे सेशन ग्रुप के जो एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फर्नेस कोई और नहीं बल्कि सोल को इरोड करने वाला फर्नेस होता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन हमें यांग वेंजाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार खड़ा होता है। और उसके बाद हमें यांग वेंजाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस डोमेन को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी फिर हमें यांग वेंजाओ को दिखाया जाता है जो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करता है। और यांग वेंजाओ कोई और नहीं बल्कि इसका स्टार फर्नेस होता है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी यांग वेंजाओ को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने स्टार लाइट से। तो ये सब देख के एसएसएन ग्रुप का वो जो ये चैन होता है वो भी काफ़ी डर जाता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल हमला होता है और वो एक ही हमले में
ध्वस्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो यांग वेंजाओ होता है वो अपने पावर को एक्टिवेट करके उससे बहुत दूर फेंक देता है और जाकर वो बाहर दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है ये मैच यांग वेंजाओ जीत जाता है। इसी के साथ ये मैच खत्म। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है नाइट हॉल के एल्डर का, जो कि काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो हमारे यांग वेंजाओ होते हैं वो सी एच एन को हरा के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फिर से एक और राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें अपने ये चैन की टीम मेंबर और मैजिशियन टेम्पर के बीच में कंपटीशन होने वाला था। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। लेकिन तभी हमें अगले मैच की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये मैच होने वाला है अपने सीमा सियान और सोल टेम्पल के बंदे के बीच में होने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही मैदान पे पहुंच जाते हैं और सीमा सियान आते ही अपने क्लॉथ को निकाल देता है, जिसे देखकर उसके सारे के सारे जो पुराने दोस्त होते हैं वो चेयर करने लगते हैं और बाकी जो रहते हैं जो उसकी कभी ट्रेनिंग में साथ हुआ करते थे वो तो चिल्ला चिल्ला के नारे लगाने लगते हैं कि बॉस तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बॉस ने काफ़ी डोमिनेटिंग एंट्री ली है। ये सब देख के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होने लगते हैं और उसके बाद फिर रेफरी दोनों के मैच को स्टार्ट कराने को कहते हैं। लेकिन जब भी वो अनाउंसमेंट देखते हैं कि जो उसके दोस्त लोग कर रहे होते हैं, ये सब देख कर जो उसका अपोनेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि सीमा सियान बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तभी हमें उसके सीमा सियान को दिखाया जाता है जो काफ़ी एक्साइटेड होते बोलते हैं चलो इस मैच का स्टार्ट करते हैं। ये सब देख कर उसका अपोनेंट बोलता है ठीक है और वो अपने स्टैंड लेते हुए अपने फायर को चालू करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शुरुआत से ही अपने काफ़ी खतरनाक अटैक को स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई रेड और का इस्तेमाल करते हुए अपने चक्र को इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ते हुए एक गेट निकालने लगता है और वो गेट कोई और नहीं बल्कि डीमन गेट होता है, जिसे देखकर हमारे सिमसियान के दोस्त लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस गेट से 9th लेवल के बीस्ट को भी निकाला जा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस गेट से कोई डीमन निकलता है जिसकी रैंक 9th लेवल की होती है। इसे देखकर काफ़ी लोग हैरान होते हैं और काफ़ी डरने लगते हैं क्योंकि ये डीमन बहुत खतरनाक होता है। इसे देखकर तो सिमसियान कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मजिशियन काफ़ी हंसने लगता है और वो सोचता है कि सिमसियान ज़्यादा ही कमज़ोर होगा जो इस डीमन का भी सामना नहीं कर सकता। तभी हमें सिमसियान को दिखाता है जो अपने लाइटनिंग को बाहर निकालते हैं उस डीमन का सामना करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीमा सियान के ऊपर वो डीमन हमला कर देता है और सीमा सियान भी उस क्रिएटर का सामना कर रहा होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सीमा सियान होता है उस डीमन के सामने आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो उस डीमन से ही कुचल गया होगा। ये सब देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और वो जो अपोनेंट होता है वो तो हंस रहा होता है कि शायद सीमा सियान चला गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सीमा सियान ने सिर्फ अपनी एक उंगली से ही उसके पूरे वार को रोक लिया होता है और वो फिर एक पंच मारते हुए उसे पीछे मारता है जिससे वो बैरियर से जाकर टकराता है और उसका एक में ही काम तमाम हो जाता है। लेकिन इतने में ही नहीं रुकता, उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि सीमा सियान अपनी बूस्ट बॉडी का इस्तेमाल करता है जिससे उसके पीछे एक जाइंट बॉडी दिखाई देती है और फिर उससे पावर इकट्ठा करके वो अपने आप को रिकवर करता है और उसके बाद फिर हमला करने के लिए तैयार होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने फर्नेस का भी इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि डीमन लाइटनिंग फर्नेस होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीमा सियान ये इसका पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और इस लाइटनिंग में देखकर तो सिमसियान बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो डीमन होता है वो आगे सिमसियान से भिड़ जाता है और सिमसियान भी उसे एक मुक्के से मुक्के बजाया जा रहा होता है। दोनों के दोनों ही एक दूसरे पे मुक्के बरसा रहे। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि सिमसियान ने उस बीस्ट का एक सींग तोड़ के उसी के सींग पर मार दिया होता है जिसकी वजह से वो बीस्ट नीचे गिरता है और उसका एक में ही काम तमाम हो जाता है। वैसे तो वो बीस्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था लेकिन सीमा सियान की पावर ही बढ़ चुकी थी क्योंकि वो भी जेनुअल 9th रैंक पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मजिशियन भी डर के अपने हार मान लेता है क्योंकि सीमा सियान उसको बहुत भयंकर जाइंट जैसा दिख रहा होता है। हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेफरी भी इनके मैच को ख़त्म कर देता है क्योंकि सामने वाले अपोनेंट ने सीमा सियान से हार मान ली होती है। ये सब देखकर सीमा सियान तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और साथ में उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ पे चिल्ला रही होती है। तभी उसके आस पड़ोस के लोगों से समझाते हैं कि यहाँ पे बहुत पब्लिक है, तो वो काफ़ी एम्बेरसिंग ग्रुप में बैठ जाती है और काफ़ी खुश होती है कि आखिरकार सीमा सियान ने उसे हरा दिया और वो इस मैच को जीत गया। वो काफ़ी ब्लश भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो अनजाने में ही बिना देखे पब्लिक में चिल्ला मारी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लाइट ऑफ डेमन होता है वो हार जाता है और फिर हमारा सीमा सियान जो होता है इस मैच को जीत जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट आनो कोई और नहीं बल्कि हाओ चेंग की टीम से लिनसन आने वाला होता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल एंट्री लेता है जिसके आने से ही वहाँ बहुत चारों तरफ गुलाब ही गुलाब खिलने लगते हैं जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी
हैरान होते हैं। और लिंसन भी अपनी काफ़ी चार्मिंग वाली एंट्री लेता है जहाँ वो उसके हाथ पे रोज़ पकड़ा होता है। इसे देख कर तो सारी की सारी पब्लिक ही उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। उस लड़कियाँ तो देख कर ही बोल रहे होते कि मेरा राजकुमार आ गया। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंसन ऐसे ही तरीके पर अपनी एंट्री लेते जाता है। ये सब देख कर तो पब्लिक भी ज़्यादा खुश हो रही होती है। रेफरी बोलता है कि युद्ध करना है तो फटाक से करो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका अपोनेंट जो होता है वो भी 9th लेवल पे होता है और वो एक नाइट हॉल से होता है। फिर हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए लिंसन के ऊपर हमने हमला करने के लिए जाने लगता है। तभी हमें लिंसन को दिखाया जाता है जो अपने अटैक पोजीशन पर जाता है और अपने अटैक मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दूर कर देता है। और वो नाइट भी अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए पीछे हट जाता है और अपने शील्ड से अपना बचाव करने लगता है। लेकिन लिंसन दूर से ही अपने अटैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर गोलियां शूट कर रहा होता है। ये सब देखने में काफ़ी कूल लग रहा होता है और लिंसन दूर से ही खड़े खड़े अपनी गोलियां शूट करे जा रहा होता है। नाइट को भी कोई चांस नहीं मिल रहा था और वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करके पीछे पीछे खिसका जा रहा था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जो लिंसन के दादाजी होते वो भी ये सब देख के काफ़ी खुश हो रहे होते, क्योंकि उन्होंने भी लिंसन को काफ़ी टाइम के बाद देखा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंसन जो होता है काफ़ी बड़े गोले का इस्तेमाल करते हैं उस नाइट के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हमें उसकी पुरानी जो अपोनेंट होती थी उसे उसको दिखाया जाता है जो भी लिंसन की ऐसी पावर को देख के काफ़ी हैरान होती है। तभी सीन शिफ्ट होकर लिंसन को दिखाया जाता है जो अपने उस गोले का इस्तेमाल करके उस नाइट के ऊपर हमला कर देता है। और वो नाइट भी उस गोले से बचते हुए उसके ऊपर ढाल बना के उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लिंसन उसे ज़रा भी चांस नहीं दे रहा होता और वो अपने शूट करते हुए गोलियों से बार बार उसके ऊपर हमला किया जा रहा होता है। लेकिन तभी फिर वो अपने फीनिक्स का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस किया है। तभी वो अपने फीनिक्स को निकालता है और उसे आसमान में जाते हुए उस नाइट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये सब देखकर वो नाइट भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर वो डर भी जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है जो लिंसन होता है उस फीनिक्स को इशारा कर देता है उस नाइट के ऊपर। तभी हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि जो नाइट होता है वो डरते हुए हार मान लेता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये फीनिक्स उससे टकराया तो उसका मरना तय है। और लिंसन भी उस फीनिक्स को फिर वहीं पे ब्लास्ट कर देता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा ही शानदार नज़ारा दिखाया जाता है जिसकी वजह से वहाँ ऊपर ऊपर जो होते हैं वो वहाँ पे पटाखे फूटने लगते हैं और ये सब देख के देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। और फिर वो लिंसन वहाँ पे अपनी प्रेमिका का नाम लिखता है जो कोई और नहीं बल्कि लिंसन होती है। ये सब देख के बाहर ग्राउंड में खड़े लोग भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि लिंसन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया होता है और आसमान में पटाखे फूट रहे होते हैं। ये सब देख कर पब्लिक का भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जब दो लोग देखते हैं कि लिंसन अपने प्यार के बारे में इज़हार कर रहा है तो वो भी काफ़ी गुस्सा होती है ये सब देख के। और बाकी लोग खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन लोग को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि बाद में वो लिंसन को टीस करने में काम आएगा। और लिंसन ये सब देख कर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। सीन कट हो गया, हमें लिंसन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश हो रही होती है क्योंकि उसने उसे बहुत टाइम बाद देखा था। और लिंसन भी ये देख के काफ़ी खुश होता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अगला राउंड होता है वो ही याओचन की टीममेट का होता है, लेकिन वो भी ऐसे आसानी से जीत जाता है और उसे हरा देता है। ऐसे ही सारे के सारे कंपटीशन टीम चलते जाते हैं और फिर इसी के साथ हमें वॉरियर हॉल के एल्डर का ही मैच देखने को मिलता है, लेकिन वो भी आसानी से ये मैच हार जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे डॉन ऑफ लाइट के जितने भी मेंबर होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और वो लगातार अपने मैच जीत रहे होते हैं। इसी के साथ सारे जिया और उसके साथ जो सारे के टीममेट होते हैं अपने सारे के सारे मैच जीत जाते हैं। हमें तभी डॉन ऑफ लाइट में दिखाया जाता है कि उसके सारे मेंबर जो होते हैं अपने एक एक मैच जीत जाते हैं। ये सब देख के चेन जाइडन भी कहते हैं कि डॉन ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अगले मैच में अनाउंस करते हैं कि अगला मैच जो है वो डॉन ऑफ लाइट से सायर और असेसिन हॉल के सेकंड कमांडर जो होते हैं फाइट के लिए आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो असेसिन कमांडर होते हैं उन्हें याद आता है कि सायर वही जो 2 दिन पहले उनसे टकराए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो असेसिन कमांडर होते हैं वो सायर के ऊपर हमला कर देते हैं और सायर भी उस हमला का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच में घमासान फाइट होने लगती है और जो असेसिन कमांडर होते हैं वो किसी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और ये उनकी टेलीपोर्टेशन पावर होती है, इसका इस्तेमाल करके वो सायर के ऊपर कहीं से भी हमला करना चालू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ वहाँ उसके आगे पीछे कहीं से भी निकल कर उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि सायर की चारों तरफ से जो होते हैं पोर्टल खोलते हैं और उनके ऊपर से हमला चालू हो जाता है। ये देखकर पब्लिक बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और जो असेसिन हॉल के फर्स्ट कमांडर होते हुए देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि वो इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सायर से लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो सायर होती है वो ये सब देख के बिल्कुल नहीं घबराती और खड़ी रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्पोर्ट पोर्टल होते हैं उनसे आइस आइसिकल का सायर के ऊपर हमला होने लगता है। ये सब देख के सायर बिल्कुल नहीं घबराती और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो अपना ऑरा रिलीज़ करती तभी वो सारे के सारे आइस आइसिकल वहीं जम जाते हैं। ये सब देखकर जो अपने कमांडर होते हैं वो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल बॉल बनाने लगते हैं जिसकी वजह से सायर के ऊपर हमला कर सके और ये उनका सबसे ताकतवर हमला होता है। और ये सब देख कर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो इस पावर का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ये सब देख कर तो हमारे
रेफरी चेन जाइडन भी उस वॉरियर पर हमला करके उस पावर को रोकने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे शायर के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं कि ये इस हद तक जा सकते कभी हमने सोचा नहीं था, और वो साथ ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन शायर को दिखाया जाता है जो बहुत काम तरीके से वहाँ खड़ी रहती है और उसे इस हमले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं कमांडर को दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है शायर जो होती है अपने प्यूरिफिकेशन पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे उसे किसी और ने नहीं बल्कि अपने गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने सिखाई थी। और वो इस पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे स्पिरिचुअल पावर को ही अब्जॉर्ब करके क्योर करने लगती है। ये सब देख के कमांडर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शायर उसके ऊपर अपना कटाना उतार देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ही वो हार मान लेते हैं और फिर हमें शायर को दिखाया जाता है जो कि ये मैच जीत जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शायर यहाँ से जाने लगती है। तभी हमें पब्लिक दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रही होती है कि क्या ये मैच शायर जीत गई है, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं क्या ही खतरनाक डोमिनेटिंग पावर के सामने शायर डटी रहे। इसका मतलब ये है कि शायर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो मैजिशियन क्लैन के जो एल्डर होते हैं वो भी ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि डॉन ऑफ लाइट ने एक मैच हारे बिना ही सारे के सारे मैच क्वालिफाई कर लिए। तभी वो इसके साथ ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये हो सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे चेन जाइडन होते वो अगले मैच के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि जो अगला मैच होगा वो कोई और नहीं बल्कि वॉरियर हॉल के मास्टर के बीच और जो हमारे डॉन ऑफ लाइट के बीच एक मेंबर बचा उसके बीच होने वाले था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे मेंबर खड़े हो जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होकर हम मैजिशियन टेम्पल के एल्डर को दिखाया जा सकता है जो सोच रहे होते हैं क्या वह हाओ चेन हो सकता है। इसी के साथ पब्लिक को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं क्या वॉरियर हॉल के फर्स्ट एल्डर को वह हरा सकता है। इसी के साथ वे सोच रहे होते हैं क्या वह डॉन ऑफ लाइट से क्या हाओ चेन है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो हाओ चेन होता है वो मैदान में पहुंच जाता है, अपनी तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो टाटा बाय बाय।